वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज का बड़ा एक्साइटेड सा व्लॉग है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि भाग भाग के दो दरिया की तरफ जाते हैं, और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये एक्सप्लोर किया है, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड ऑल्सो। कि वो भी कह रहे थे कि इतने साल मतलब कराची में रहकर, यहाँ पैदा होकर, इतने रिहाइश के बाद, और कितने मतलब बचपन गुजर गया, और अब शादी के बाद का बच्चे हो गए, उसके बाद जाके आज हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है दो दरिया को। और सीरियसली हमें नहीं पता था ये कैसा होता है। एक दो वीडियोस देखी थी तो मैं बड़ी इंस्पायर्ड हुई थी, मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था कि यार नहीं, मुझे देखना है, मुझे जो है वो विज़िट करना है। क्योंकि सी व्यू तो आम तौर पे जाते ही रहते हैं, क्लिफ्टन भी बचपन में बहुत गए हैं, लेकिन इसका असल में ये जो दो दरिया है, जो बेसिकली ये जो फेमस है, ये है अपने होटलिंग की वजह से। यहाँ पे जो है कबाबजीज़ फेमस, उसके बाद कोलाची तो सुना था बंद हो गया, लेकिन मेरी सामने नज़र तो नहीं पड़ी, हो सकता आगे की तरफ होगा। इसके अलावा और भी बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का ये एक्सप्लोरर रहा है हमारा। अच्छा जी, मुझे जो है ना बच्चों के साथ जाके थोड़ा सेफ़ फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल इस तरह से हम लोग जो है ना पहले इस किनारे पे आए, तो यहाँ पे जेट स्कीज़ वगैरह भी चल रही थी साइड पे। उसकी वीडियो मैं ले नहीं सकी क्योंकि मुझे पहुँचते पहुँचते मैं लेट हो गई वहाँ पे। अच्छा, रश बहुत था। रश लास्ट टाइम हम लोग सी व्यू पे गए थे तो वहाँ भी बहुत रश था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी पहुँचने में। तो बार बार मुझे जो है वॉइस ओवर थोड़ा स्टॉप करना पड़ रहा था। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अगेन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये जो पत्थर शत्थर आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे, तो काफ़ी सारी मैंने पब्लिक को देखा कि वो बड़ी इजीली यहाँ पे पत्थरों के पास बिल्कुल, क्योंकि लहरें आती हैं काफ़ी तेज़। आजकल तो इतना चढ़ा हुआ, मतलब समंदर चढ़ा हुआ तो था, लेकिन लहरें इतनी तेज़ नहीं थी। वरना ये कहते हैं कि इतनी होती हैं कि यहाँ तक ये जो यहाँ पे जो रेत है, यहाँ तक इसकी जो है वो उछाल आ रही होती है लहरों की। तो हम लोग ये पहले कबाबची से आगे का जो एक थोड़ा सा इस तरह से गैप सा था, तो हम लोग पहले यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी रश था। और वही बात है कि हम लोग आए ही फ़र्स्ट टाइम में, तो हमें इतना कोई ख़ास पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे जाके जो है सही से इसके व्यूज़ को देखना है। तो बहरहाल हम पहुँचे। हमने जब अपने बिल्कुल फ्रंट ऑफ द आइज़ जो है वो सी को देखा, यानी कि समंदर, ठाठे मारता हुआ समंदर था, और बड़ा ही खूबसूरत हसीन नज़ारा था। और बार बार मेरे बच्चे पूछे थे, आप तो कह रही थी कि दो दरिया है, तो ये यहाँ पे तो सिर्फ एक समंदर ही है। मैंने कहा अब ये दो दरिया खुद से तो नहीं बोलेगा, इसकी कोई हिस्ट्री तो होगी कि आया कि इसका नाम क्यों दो दरिया पड़ा। लेकिन अच्छा लगा हमें जाके, फ़र्स्ट टाइम का ये एक्सपीरियंस था, हमने इंजॉय किया। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि काफ़ी पब्लिक भी है और सही से हमें जो है वो देखने का मौका नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है ना कबाबजी से पहले का जो प्लेस आया था वहाँ पे हमें रुकना चाहिए था। अच्छा, वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग गाड़ियाँ ले लेके ना बिल्कुल इसके करीब ही जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से जो है वो एंट्रेंस हमने करनी है। लोग तो गाड़ियाँ लेके जो है वो किनारे के साथ ही इस तरह से खड़े हो गए थे। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने रवानगी ली कि वापस उसी प्लेस पे चलते हैं। वहाँ पे शायद रश भी कम था और वहाँ पे ज़्यादा ना फैमिलीज़ थी। यहाँ पे थोड़े इस तरह से मतलब हम कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ से हम लोग वहाँ चले गए। अच्छा, इस तरह से बिल्कुल जो लहरें हैं वो आती हैं, और शपड़ जो है वो मुंह के ऊपर पड़ रही होती है। जो बिल्कुल करीब बैठे हुए थे उनके लिए तो खैर काफ़ी मतलब डर आने वाली बात है कि डर लग रहा था मुझे तो देख के ये सारी चीज़ें, ये सारे मनाजिर। लेकिन बहुत खूबसूरत व्यूज़ था। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा जो एज़ ए पिकनिक मनाने के लिए लोग घरों से खाना ले लेके जाते हैं। वहाँ पे चादरें और इस तरह से नीचे वो बिछाए हुए होते हैं उन्होंने, और वहाँ पे बैठ के खाने भी खा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं कि सामने साहिल समंदर नज़र आ रहा है, और जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। क्योंकि कराची की हवा वैसे लॉकडाउन में 1.5 साल से बंद थी, और अब जो है वो निकली है। तो मैंने तो लास्ट टाइम सी व्यू पे इतना रश देख लिया, सुना था टर्टल बीच और हॉक्स बे साइड पे बहुत रश है, क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट अब खुल चुके हैं और सारी आवाम जो है वो धड़ाधड़ इन पिकनिक पॉइंट का रुख कर चुकी है। यूजुअली हम लोग नहीं जाते हैं, अगर कभी मौका मिल जाए तो अच्छा लगता है। ख़ासतौर पे बच्चों की वजह से मैं निकलती हूँ कि शायद बच्चों को कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले, कुछ दिखने को मिले इनको, कुछ अच्छा, कुछ नेचर, कुछ ब्यूटी। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये देखिए, ये पूरे के पूरे नज़ारे हैं दो दरिया के, और बड़े ही हसीन हमें लगे, बहुत ही ज़बरदस्त। एक्साइटेड भी बहुत हो रहे थे। असल में बच्चे थे ना, तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ या
करीब वहाँ पत्थरों पे बैठने का कोई ऐसा सीन नहीं किया कि खुदा ना खास्ता पानी से फिसल जाएं, पैर वैर आगे अंदर चला जाए या कोई इस तरह से। तो हम लोग ज़रा दूरी ही हम लोगों ने रखी कि दूर दूर से नज़ारे करते रहेंगे। और मेरे हस्बैंड ही बच्चों को कंट्रोल कर रहे थे, और छोटा वाला बेटा तो मेरा बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वो तो शुक्र है कि हस्बैंड साथ थे, वरना अगर मैं होती तो वो यही कहता है कि नहीं मुझे पत्थर पे बिठाओ, और लहरें बाकायदा आती हुई जो है वो मुझे छू छू के गुज़रती रहे। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और आजकल के छोटे बच्चों को तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं। और फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर जो किया तो अच्छा लगा, नॉट बैड एज़ वेल। लोग पिकनिक पॉइंट के हवाले से अगर आते हैं, पुरसकून जगह पे अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे फ़िशिंग रॉड जो है वो लटकाए हुए देखा, तो शायद वो फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे थे। आई होप सो कि इसमें से कोई ना कोई मछली भी मिलती होगी उनको, क्योंकि काफ़ी सारे जब मैं इससे पहले वाले पॉइंट पे थी तो उन्होंने फ़िशिंग रॉड जो है वो पकड़ी हुई थी और वो फ़िशिंग कर रहे थे यहाँ पे। ये इस तरह का देखें आप, फैमिलीज़ को आप इस तरह से लेडीज़ को देखें, लड़कियाँ वगैरह थीं और बाकायदा पत्थरों पे खड़े हो के इस तरह से वो पोजिंग भी चल रही है, तस्वीरें भी बना रहे हैं। और बड़ा मतलब डर लग रहा था मुझे, मैंने कहा इतना करीब लहरों के कौन जाएगा, लेकिन आवाम है हमारी, सलाम है इनको। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी ये वीडियोस वगैरह देखते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कचरा ना किया करें। अगर कोई डस्टबिन या कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं है कि जहाँ कचरा फेंका जा सके, तो कम से कम एटलीस्ट आप शॉपरों में डाल के अपने साथ नहीं लेके जा सकते तो एक साइड पे रख दें। मैंने देखा कि बहुत हर जगह जो है ना कचरा वगैरह किया हुआ। यहाँ पे भुट्टा छुट्टा भी था, लेकिन फिर हमने नहीं खाया क्योंकि हमारा इरादा कुछ और का था, और खाना वाना दोपहर का खा के ही निकले थे। ये इस तरह से जो थोड़ा बहुत क्लोज़अप मैंने लिए हैं बिल्कुल पास से, तो ये कुछ इस तरह के हैं। और ये लोग भी बैठ के ज़रा इंजॉय वगैरह कर रहे थे। थोड़ा ना यहाँ पे ये आपको कचरा नज़र आ रहा होगा, थैलियाँ बहुत ज़्यादा थी, बॉटल्स पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। तो ये फिर वही बात है कि पलूट करने वाली बात है, अपनी ही चीज़ को हम ख़राब कर रहे होते हैं। ये आप देखिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल करीब तर बैठे हुए थे, पैर लटका के इसमें ना, कि बड़ा इंजॉय अलॉट कर रहे थे इस तरह से। भाई दिल जग रहा है जो लोग इस तरह से बैठ जाते हैं, वरना डर लगता है। और माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ थे, अच्छे नज़ारे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा पुरसकून से मनाजिर थे। बंदा थोड़ी देर सुकून से यहाँ बैठता और थोड़ा और इन्जॉय करता। इससे पहले कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बस 10 से 15 मिनट इनफ होगा। हम लोग 7 बजे पहुँचे हैं और इधर से उधर होते रहते हमारा जो था वाइंड अप हो गया था। आधा घंटा भी हम लोग शायद वहाँ स्टे नहीं सही से कर पाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि अब चलते हैं, आप लोग की जो इन्जॉयमेंट है इतनी बहुत है। और मैंने ये तक देखा कि लोग धड़ाधड़ जो है वो आ रहे थे, और शाम होते रहते जो है ना लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही थी। कोस्टर्स भर भर के आ रही थी, फैमिलीज़ आ रही थी बाकायदा तौर पे। और हैरानगी होती है कि देखिए इस तरह के पॉइंट्स पे भी आती हैं, वरना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक किनारा है समंदर का। और थोड़ा जो है वो यहाँ तक मेरे हस्बैंड इनको ले गए थे थोड़ा अंदर इस तरह से करके ना। और क्योंकि मेरा बेटा छोटा वाला बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने थोड़ा करीब से जाना है। ये देखें आप इस तरह से, ये लड़कों को देखें, ये जो वहाँ पे आते हैं कम उम्र से छोटे छोटे से, तो ज़रा डर नहीं लगता है कि अब गिर जाएं, फिसल जाएं। लेकिन बहरहाल एडवेंचर कौम है पाकिस्तान की तो। और यहाँ पे जो है हमारा वाइंड अप हो चुका था। हस्बैंड जी ने मेरे बोला कि चलो जी अब चलते हैं वापस। हालांकि अभी रोशनी थी, अभी मगरिब नहीं हुई थी, अभी कुछ 7:15 साढ़े 7 बजे का ही टाइम था बामुश्किल से। तो वही आधा घंटा भी बामुश्किल हमें लगा होगा। हम लोगों ने बस वहाँ पे स्टे किया, थोड़ा वो देखा, और जो हसरत थी कि 2 दरिया कैसा होता है वो हमारी पूरी हो गई। ये देखिए इस तरह से अब हम वापस निकल पड़े हैं। और 2 दरिया का, ये कराची का 2 दरिया जो कि बड़ा फेमस है। अच्छा, अगर आप होटलिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और आके जो है वो आप होटलिंग वगैरह कर सकते हैं कबाबजीज़ पे, लेकिन ब्रांडेड हैं चूँकि, तो क्या सुनने में आया, अभी हम लोगों ने तो खैर कोई ख़ास इस तरह से नहीं किए, लेकिन सुनने में आता है कि ये जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि यहाँ का चाय शाय और ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं।
और एंड फिर हमारा ये हुआ कि वापसी में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट की जाए, यानी कि कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए। तो आगा रज़ा जूस सेंटर जो कि हमारे करीब तर ही है और बहुत फेमस और मशहूर है, मैं एक दो ब्लॉग्स भी ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर खाया फ़ालूदा शलूदा। और इस तरह से आज का ब्लॉग जो है हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो कि अगर आप जाना चाहें उस हिसाब से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और ये था मेरा आज का छोटा सा चिट चैट टाइप ऑफ व्लॉग, जिसमें मैंने दो दरिया के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप कोई भी मोमेंट अपना मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।